तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहां एयर शो के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी तस्वीर राजस्थान के दौसा से आई है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर में धमाका हो गया। धमाका होते ही कंटेनर में आग लग गई, जिसमें कंटेनर का ड्राइवर जिंदा जल गया। और यह धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यह हादसा राजस्थान के दौसा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ है। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर दुबई एयर शो की है। इस दौरान एक फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। जबरदस्त आग का गुबार उठता हुआ नजर आया इस प्लेन क्रैश के दौरान। दूसरी तस्वीर दौसा से, राजस्थान के, जहां पर भी एक खौफनाक हादसा हुआ। कंटेनर धमाका हुआ और कुछ ही पलों में कंटेनर धू धू कर जलने लगा। बताया जाता है कि इसमें कंटेनर चालक की भी मौत हो गई। तो सबसे पहले आपको दुबई की ये जो तस्वीरें, एयर शो के दौरान जो हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। देखिए, ये एयर शो चल रहा था और उसी दौरान ये तस्वीरें कैद होती हैं। क्रैश हो जाता है तेजस फाइटर प्लेन और पायलट की जान चली जाती है। ये दुबई एयर शो के हादसे की तस्वीरें हैं जो 3 कैमरों से कैप्चर की गई हैं। दरअसल दुबई में एयर शो चल रहा है और उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि इस फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह क्या है, क्या कारण थे। कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, कुछ सिस्टम फेल्यूर हुआ, या क्या वजह थी। लेकिन ये प्लेन क्रैश हुआ, बड़ा हादसा हुआ है दुबई एयर शो में। और ये भारतीय जेट तेजस जो क्रैश हुआ है, भारतीय या कहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर या भारतीय पूरी तरह से ये जो फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, से जुड़ी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और मध्य प्रदेश में 2 छात्राओं की खुदकुशी ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। रीवा के सिमरिया में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी और उसकी कॉपी से मिले सुसाइड नोट में स्कूल के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी ओर देवास में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी रोहिणी कलम की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसके कोच विजेंद्र खरसोथिया और जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पर केस दर्ज कर लिया है। प्रीतम सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि कोच विजेंद्र फिलहाल फरार है। दोनों मामलों की जांच कई एंगल से जारी है। दो जगह के मामले, रीवा और देवास के। छात्रा ने टीचर पर रीवा में गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि देवास में जिजित्सु खिलाड़ी सुसाइड केस मामले में नया मोड़ आया है। और अब बात मध्य प्रदेश सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने कई गरीब परिवारों को राहत देने का काम किया है। सरकार अब प्रदेश की नगरीय सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इन परिवारों को पक्की रजिस्ट्री देने की बात कही है। गरीबों को जमीन, झुग्गी होगी क्लीन। गरीबों का सपना सरकार ने माना अपना। विशेष अभियान, बेसहारों को समाधान। मोहन सरकार ने शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की नगरीय सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को अब आवासीय पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने खास अभियान शुरू कर दिया है। नगरीय विकास, आवास विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं सरकार का क्या कुछ बड़ा फैसला है। सरकारी जमीन पर झुग्गियों को मालिकाना हक, 31 दिसंबर 2020 तक बनी झुग्गियों को हक, आवासीय पट्टा देने के लिए विशेष अभियान। 13 दिसंबर तक निकायों में पूरा होगा सर्वे। 29 दिसंबर को पात्रता सूची होगी जारी। 4 जनवरी से आवासीय पट्टों का वितरण।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर से कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उनको अब शासकीय पट्टे देने जा रहे हैं। उसको लेकर जो है वो सर्वे की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। 13 दिसंबर तक ये पूरा सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद जिला कलेक्टर 29 दिसंबर को इसकी अंतिम सूची प्रकाशन करेंगे और अंतिम सूची प्रकाशन के बाद जो है वो 4 जनवरी 2026 से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच में इन जो पात्र हितग्राही सामने आएंगे उनको पट्टे देने का काम सरकार करने वाली है। तो राजधानी भोपाल में भी हालांकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी आवास या मल्टियों में मकान मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी झुग्गियों में रह रहे हैं। तो ऐसे झुग्गीवासी जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वैध करने का काम सरकार जल्द शुरू करने वाली है। एक तरफ सरकार का ये फैसला है तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार पट्टाधारी को बेदखल करने का काम करती है। अगर सरकार को वास्तव में इन्हें मालिकाना हक देना है तो जिस जगह पर ये रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री उनके नाम करा दी जाए। सरकार जो है अर्जुन सिंह जी की सरकार पट्टा दे के गई है, इसका तो विरोध किया था पटवा जी ने। अब काहे का पट्टा देंगे? रजिस्ट्री कराओ उन प्लाटों की, उनको मालिकाना हक देने का ये तरीका हो सकता है। कभी भी उजाड़ दिया, कभी भी बिठा दिया और कह दिया कि अतिक्रमण हटा दिया। ये कौन सी नीति है? पट्टा तो अर्जुन सिंह जी दे के गए, एक कनेक्शन बिजली का कनेक्शन भी दे के गए थे। ये नया काम क्या कर रहे हैं? उन पट्टों को रेगुलराइज करिए आप और उनके ऊपर जो है रजिस्ट्री करवाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव गरीब वर्ग के साथ संवेदनशीलता रखने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार उनके साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए उनको पट्टे देने हैं तो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा, ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में भूमि विहीन जो लोग थे उनको पट्टे बांटने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया और उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए शहरों में भी इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। यह अपने आप में सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीब वर्ग की भावनाओं से खेलने का काम किया, उनको झूठे ऐसे वचन किए लेकिन उसको कभी पूर्ण करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। आज कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर इस प्रकार के तथ्यविहीन आरोप लगाने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार का फैसला है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का सवाल। इस बीच देखना होगा कि जमीनी स्तर पर गरीबों को इस फैसले का कितना फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और सबसे बड़े नक्सली लीडर और 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को बीते दिनों सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत मानी जा रही है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कुख्यात नक्सलियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूं, उनके साथ कोई समझौता करके उन्हें सरेंडर कराया जाए, मैं उस पक्ष में हूं। तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है दिग्विजय सिंह ने। और हालांकि आपको यह भी याद दिला दें, सरकार लगातार अपील भी करती रही बड़े नक्सलियों से कि सरेंडर करें। हिडमा की मौत से पहले 2 दिन पहले ही सरकार की ओर से हिडमा की मां से भी ये अपील की गई थी, कहें कि हिडमा सरेंडर करे। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बात करें, सरेंडर कराएं, मुख्यधारा में लाएं, एनकाउंटर ठीक नहीं है। तो ये पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से एक्स पर किया गया नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए, और ये उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में उन्हें लाया जाना चाहिए। इसके अलावा आगे लिखते हैं कि मैं नक्सलियों द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूं। और इसी के साथ ही दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि उनके साथ कोई समझौता करके उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाए। तो दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर विश्वास सारंग ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है देशद्रोही की श्रेणी में दिग्विजय सिंह का यह बयान है। नक्सली एनकाउंटर पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दिग्विजय। नक्सलियों को समर्थन करना उनकी आदत है, हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, ये कहना है विश्वास सारंग का। एक्स पर ये बयान आपत्तिजनक है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दिग्विजय सिंह जी, देशद्रोहियों को संरक्षण मत दीजिए। इस देश को तोड़ने, इस देश में अनलगर कृत्य करने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह संरक्षण देने लायक नहीं है। इसके पहले भी अभी पूरे मीडिया में आया था, समाचार में आया था, बहुत से नक्सलियों को आंध्र, छत्तीसगढ़ और 2-3 महाराष्ट्र इन्हें आत्मसमर्पण कराया था। और आत्मसमर्पण होता है जब
एक ज़माने में डाकू ग्रस्त प्रदेश था मध्य प्रदेश, उनको आत्मसमर्पण कराया। तो अगर ये पॉसिबल है तो वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो नक्सलवाद सबसे अधिक बढ़ा, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री तक की हत्या नक्सलियों ने की थी और दिग्विजय सिंह सरकार ऐसे नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई करने में असफल हुई थी। तो दिग्विजय सिंह जी का यही रवैया था जिस वजह से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा। और आज जब सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नक्सलवाद को समाप्त कर रही है तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का ये रवैया आश्चर्यचकित है। ये नक्सलवादियों को समर्थन देना चाहते हैं। देश भर के किसानों को आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए 2 संशोधन की जानकारी और बताया